देख रहे हैं ब्लू टाइगर न्यूज चैनल। हमेशा देखिए आपका हमसफर, आपका साथी ब्लू टाइगर न्यूज। दोस्तों, सप्रेम जय हिंद। हम एडवोकेट सुधीर तायडे, संचालक तथा मुख्य संपादक ब्लू टाइगर न्यूज चैनल, अमरावती, महाराष्ट्र। कविता हमारी इस सेगमेंट में हमने हाल ही में ही लिखी एक हिंदी कविता हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। हमारी अपनी रचना, हिंदी कविता आपको पढ़कर सुनाने जा रहे हैं। तो दोस्तों, लीजिए, सुनिए हमारी हिंदी रचना, हिंदी कविता। हम इस मुल्क में बसाएंगे एक समता का गांव। तो यह हमारे कविता का टाइटल है, यह हमारे कविता का शीर्षक है। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं पढ़ना हमारी अपनी हिंदी रचना। हम इस मुल्क में बसाएंगे एक समता का गांव। हम इस मुल्क में बसाएंगे एक समता का गांव। उस गांव में न होगा कभी भी प्यार का अभाव। उस गांव में कभी भी न होगा प्यार का अभाव। उस गांव में सब जाति के लोग मिलकर रहेंगे एक साथ। उस गांव में सब जाति के लोग मिलकर रहेंगे एक साथ। उस गांव में हमेशा होगी सिर्फ गांव के विकास की बात। उस गांव में हमेशा सिर्फ होगी गांव के विकास की बात। उस गांव में कोई भी किसी को कभी भी न देगा घाव। उस गांव में कोई भी किसी को कभी भी न देगा गांव। हम इस मुल्क में बसाएंगे एक समता का गांव। हम इस मुल्क में बसाएंगे एक समता का गांव। उस गांव में न होगी कोई जाति छोटी और न कोई जाति बड़ी। उस गांव में न होगी कोई जाति छोटी न कोई जाति बड़ी। उस गांव में होगी मानवता की ऊंची और विशाल इमारत खड़ी। उस गांव में होगी मानवता की ऊंची और विशाल इमारत खड़ी। उस गांव में कभी न होगा जाति के आधार पे किसी के साथ। उस गांव में कभी न होगा भेदभाव। जाति के आधार पे किसी के साथ उस गांव में न होगा भेदभाव। इस मुल्क में बसाएंगे हम एक समता का गांव। हम इस मुल्क में बसाएंगे एक समता का गांव। उस गांव में खिलेगी अहिंसा की बात। उस गांव में खिलेगी अहिंसा की बात। उस गांव में कभी नहीं लगेगी हिंसा की आग। उस गांव में खिलेगी अहिंसा की बात। उस गांव में नहीं लगेगी हिंसा की आग। उस गांव में किसी के भी दिमाग पे न होगा हिंसा का प्रभाव। उस गांव में किसी के भी दिमाग पे न होगा हिंसा का प्रभाव। हम इस मुल्क में बसाएंगे एक समता का गांव। हम इस मुल्क में बसाएंगे एक समता का गांव। हर किसी को अपने मर्जी से जीने की उस गांव में होगी आजादी। हर किसी को अपने मर्जी से जीने की हर किसी को होगी आजादी।
खुश होगी हमेशा इस गांव की तमाम आबादी, खुश होगी हमेशा इस गांव की तमाम आबादी। उस गांव में किसी भी शख्स पे ना होगा किसी का दबाव, उस गांव में किसी भी शख्स पे ना होगा किसी का दबाव। हम इस मुल्क में बसाएंगे एक समता का गांव, हम इस मुल्क में बसाएंगे एक समता का गांव। उस गांव के तमाम लोग होंगे सच्चे, उस गांव के तमाम लोग होंगे सच्चे, उस गांव के तमाम लोग होंगे अच्छे, उस गांव के तमाम लोग होंगे अच्छे। अच्छा होगा उस गांव के हर शख्स का स्वभाव, अच्छा होगा उस गांव के हर शख्स का स्वभाव। हम इस मुल्क में बसाएंगे एक समता का गांव, हम इस मुल्क में बसाएंगे एक समता का गांव। उस गांव में लोग समस्याओं के साथ खेलेंगे कुश्ती, उस गांव के लोग समस्याओं के साथ खेलेंगे कुश्ती। उस गांव के लोग करेंगे विकास के साथ दोस्ती, उस गांव के लोग करेंगे विकास के साथ अपनी दोस्ती। तरक्की के रास्ते पे आगे बढ़ते रहेंगे हमेशा सबके पाँव, तरक्की के रास्ते पे आगे बढ़ते रहेंगे हमेशा सबके पाँव। हम इस मुल्क में बसाएंगे एक समता का गांव, हम इस मुल्क में बसाएंगे एक समता का गांव। उस गांव में कभी भी ना होगा उस गांव में कभी भी ना होगा गम का दीदार, उस गांव में कभी भी ना होगा गम का दीदार, उस गांव में कभी भी ना होगा गम का दीदार। खुशियों का हमेशा उस गांव में लगेगा अंबार, खुशियों का हमेशा उस गांव में लगेगा अंबार। उस गांव के तरफ हमेशा आता रहेगा खुशियों का बहाव, उस गांव के तरफ हमेशा आता रहेगा खुशियों का बहाव। हम इस मुल्क में बसाएंगे एक समता का गांव, हम इस मुल्क में बसाएंगे एक समता का गांव। उस गांव में ना होगा कभी भी प्यार का अभाव। दोस्तों, यह थी हमारी अपनी खुद की हिंदी रचना, यह थी हमारी हिंदी कविता। और दोस्तों, इसे हम हिंदी गीत भी कह सकते हैं, तो क्योंकि हर मतले में उसमें तीन पंक्तियां हैं, तो इसे हम संगीत देकर इसे हम गीत का स्वरूप भी दे सकते हैं। कविता हमारी इस सेगमेंट में हमने आपके सामने अपनी हिंदी रचना, हिंदी कविता प्रस्तुत की है, जिसका शीर्षक था हम इस मुल्क में बसाएंगे एक समता का गांव। यह हमारे कविता का शीर्षक था, यह हमारे कविता का टाइटल था। दोस्तों, यह हमारी अपनी हिंदी रचना, हिंदी कविता आज आपको कविता हमारी इस सेगमेंट में पढ़कर सुनाई है। हमारी हिंदी रचना आपको कैसे लगी? दोस्तों, आप अपनी प्रतिक्रिया हमारे फेसबुक अकाउंट पे, हमारे ट्विटर अकाउंट पे, हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे
या हमारे व्हाट्सएप पे हमें मैसेज करके या मोबाइल फोन पे संपर्क करके आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर भेज सकते हो। दोस्तों, अब एडवोकेट सुधीर तायडे को इजाजत दीजिए। अगली बार कविता हमारी इस सेगमेंट में आपसे फिर रूबरू होंगे हमारी एक नई हिंदी रचना के साथ। तब तक के लिए हमें आपसे विदा लेते हैं। दोस्तों, यहाँ हम अपने कविता को और हमारे संभाषण को विराम देते हैं। जय शिवराय, जय भीमराय, जय महाराष्ट्र, जय हिंद, जय संविधान। धन्यवाद।